Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. So guys, in this session हम लोग आज डील करने वाले हैं दैट लास्ट 10 years में अगर देख लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसमें असम, अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड है, इन 8 स्टेट्स में ओवरऑल क्या क्या हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों, अगर ये न्यूज़ था जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया था दैट लास्ट 10 years को रिमेंबर किया जाएगा एज अ गोल्डन पीरियड फॉर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऐसा क्यों बोला दैट लास्ट 10 years को गोल्डन पीरियड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज अ याद किया जाएगा? इसके रिलेटेड देखो, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये बयान है तो ओवरऑल इन्होंने एस्पेक्ट्स देखा दैट अगर 10 साल के पहले, दैट इज अगर अभी लास्ट 10 years के बिफोर, लेट्स से 2014 के पहले अगर देख लीजिएगा, उस समय शायद नॉर्थ ईस्ट का कंडीशन वाज डिफरेंट। लास्ट 10 years में जब देख लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट का कंडीशन इज शायद डिफरेंट। नाउ आप जरूर बोलिएगा दैट अरे भाई यहाँ पर गवर्नमेंट भी तो चेंज हुआ था लास्ट 10 साल में। जी हाँ, बिल्कुल सही आप बात बोल रहे हैं। बट देखिए, हम लोग जो है ना हम लोग पॉलिटिकल एंगल से इस न्यूज़ को एनालाइज नहीं करेंगे। हम लोग एनालाइज करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रिपरेशन, दैट इज हम लोग के एग्जाम के लिए क्या मटेरियल हम लोग कंटेंट को आउट कर सकते हैं, और हम लोग डेटा के साथ देखेंगे। हम बताएंगे दैट ऐसे कौन कौन इनिशिएटिव्स हैं जो कि पास्ट में जिस सेक्टर में इंडिया मतलब उतना काम नहीं होता था, बट आज के अगर समय देख लीजिएगा यस ये सब काम किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहा गया है बहुत सारे ऐसे पीस अकॉर्ड्स हैं जो क्या साइन किए गए हैं लास्ट 10 सालों में, और ये जितने भी पीस अकॉर्ड साइन किए गए हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट में जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स होते थे, रीजनल डिमांड्स, राइट, उनको एड्रेस करते हुए ये पीस अकॉर्ड्स को साइन किया गया, और साथ ही साथ इंश्योर किया गया दैट ओवरऑल इस पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज अ होल रीजन में पीस प्रिवेल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे त्रिपुरा देखिए, जस्ट कैन यू सी दैट दिस इज त्रिपुरा, राइट? सो या नाउ त्रिपुरा अगर देख लीजिएगा, नॉर्थ, वेस्टर्न और सदर्न साइड से ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, और ईस्टर्न साइड से ये इंडिया को छू रहा है, राइट? सो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख भी पा रहे हैं दैट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, राइट? और ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और टिप्रा, दैट इज इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस का एक शॉर्ट फॉर्म है त्रिपुरा। अब इनके बीच में ये क्यों साइन किया गया? जिससे ऑफ कोर्स पीस को प्रिवेल करवाया जा सके, राइट? और यही नहीं, यहाँ पर जो इतने सालों से वायलेंस एग्जिस्ट करते थे वो वायलेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे ख़त्म होगा और पीस और प्रॉस्पेरिटी इंश्योर होगा। इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट भी साइन किया गया है बिटवीन द नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, दैट इज ATTF। तो ओवरऑल ये जितने सारे मेमोरेंडम साइन किए गए हैं, क्या ये हम लोग नहीं बोल सकते दैट हाँ इससे पीस लाया जाएगा? तो त्रिपुरा का तो बात हो गया। असम में अगर बात करें, रिसेंटली आपको पता होना चाहिए जो टॉक फैक्शंस थे ना हमारे आपके जाके जितने भी सारे मिलिटेंट ग्रुप्स के, तो उनके साथ भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया, राइट? यही नहीं, बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अगर आप म्यांमार देख लीजिएगा, ये बॉर्डर जो था ना ये खुला हुआ बॉर्डर था, राइट? और इसमें जो है क्या होता था दैट हमारे इधर के जो लोग हैं 16 किलोमीटर तक हमारे म्यांमार के टेरिटरी के भीतर घुस सकते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं यह भी 16 किलोमीटर्स तक आ सकते हैं भीतर में हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, राइट? मतलब इंडिया के साइड का 16 किलोमीटर और म्यांमार के साइड का 16 किलोमीटर जो खुला हुआ था। पर अभी रिसेंटली क्या हुआ मणिपुर में, आप लोगों ने देखा ही, राइट? मीतीज और कुकीज के बीच में
बहुत ही ज़्यादा इंटरनल वायलेंस हुआ, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है एबॉलिश कर दिया फ्री मूवमेंट रेजीम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। और इसका मेन एम क्यों है? इसका मेन एम है दैट जैसे कैसे स्ट्रेंथन किया जा सके इंटरनल सिक्योरिटी को और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इन द बॉर्डर एरियाज को जिससे मेंटेन किया जा सके, राइट। यही नहीं, पॉलिसिंग और सिक्योरिटी में अगर देख लीजिएगा, क्या पहले क्या था, हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी था ना, है ना। लुक ईस्ट पॉलिसी में जो साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस है जिसमें एशियन कंट्रीज आते हैं उनको फोकस करना था, राइट। बट अभी मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद क्या हुआ, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। बट अभी उस मंत्रा को फिर से रीआइट्रेट किया जा रहा है और बोला जा रहा है सिर्फ एक्ट ईस्ट ही नहीं बल्कि एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट एंड एक्ट फर्स्ट। एंड ये चीज़ जो है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ऑफ कोर्स साउथ ईस्ट एशियंस के नेशंस फोकस किया जा रहा है। और इसके लिए हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पुलिस को प्रॉपरली ट्रेनिंग किए दिया जा रहा है, प्रॉपरली ऑपरेशंस सिखाए जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बहुत समय स्मगलिंग्स होते हैं उनको रोकने के लिए, राइट। तो ये सब बहुत एस्पेक्ट्स है जिनको फोकस किया जा रहा है। यही नहीं, पहले तो क्या था, फोकस था दैट मेनली अल्टीमेटली सिर्फ लोग को कैसे सस्टेन कर सके। बट अभी जो फोकस है वो धीरे धीरे हमें शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी हमको देखने को मिल रहा है दैट सिटीजन सेंट्रिक एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, सिटीजन्स के राइट्स को मेक श्योर किया जा रहा है और सिक्योरिटी को इन्हांस किया जा रहा है, राइट। पहले आपको पता था आफ्सपा था, आफ्सपा बहुत सारे स्टेट में ऐसा एलिगेशंस लगते थे आफ्सपा में दैट मिलिट्री के ऊपर, दैट इज आर्मी के ऊपर एलिगेशंस लगते थे दैट शायद वो लोग अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। पर अभी देखा जा रहा है दैट नहीं, एक्चुअली में जो फोकस है वो शिफ्ट किया जा रहा है और प्रायोरिटाइज किया जा रहा है सिटीजन के राइट को और सिक्योरिटी को। यही नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट अट्रैक्टेड इन्वेस्टर्स एंड ओपन द ग्लोबल मार्केट। जी हाँ, आप रिसेंटली देख रहे हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रहा है आसाम में, राइट। अब देखिए पहले तो नहीं था, अभी क्यों आ रहा है? जरूर गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंजेस किए होंगे, यस एब्सोल्युटली। तो यही तो बोला गया ना दैट ओवरऑल दुनिया से और इंडिया के डिफरेंट पार्ट से जो है इन्वेस्टर्स जो है ये असम में अट्रैक्ट हो रहा है और असम में एक्सेलरेट किया जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को। एक्सटेंसिव मैपिंग किया जा रहा है अलग अलग रीजन्स में, कहाँ कहाँ नॉर्थ ईस्ट में मिनरल मिल रहा है, कहाँ कहाँ ऑयल मिल रहा है, कहाँ कहाँ कोल रिजर्व है। क्योंकि अगर ये मिल गया ना, से फॉर एग्जाम्पल सोचिए आपके घर के नीचे ही ऑयल है, राइट, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट तो उसको डग इन करके ऑयल को निकालेगी, बट वो आपको पैसे भी देंगी, मतलब उसके रॉयल्टीज भी आपको मिलेंगे। समझ रहे हो बात? तो वही चीज है दैट ये सब जब तक मैप नहीं किया जाएगा, पता नहीं चलेगा मिनरल कहाँ है, पता नहीं चलेगा ऑयल का, पता नहीं चलेगा कोल कहाँ है, तब तक तो आप ये सब डिमांड भी नहीं कर सकते हो ना, राइट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है ये एक्सपैंड कर रही है इस ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट रीजन में अपने स्कोप को, और इसके लिए एक्सपोजर दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को। बोला जा रहा है that 100 science students from each northeastern states have been asked to visit the ISRO headquarters। अब ये क्या है? ये एक इनिशिएटिव है। देखो पहले क्या है ना, बच्चे क्या करते हैं, साइंस के कोर्सेज तो कर लेते हैं ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, पर क्या होता है दैट जब ये ग्रेजुएशन का ये पा लेते हैं ना, उसके बाद ये फिर अलग फील्ड में चले जाते हैं। अब क्या हो जा रहा है, बच्चों को जो है मैक्सिमम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर दिया जा रहा है। कैसे? बच्चों को इनिशिएटिव लिया जा रहा है, उन लोगों को बोला जा रहा है आप आइए, आप विजिट कीजिए हमारे इसरो के हेडक्वार्टर्स को, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब जस्ट एक काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ है जिससे क्या बच्चों को एक्सपोजर दिया जा रहा है दैट उनको फ्यूचर में लगे दैट नहीं, हम लोग को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कुछ काम करना है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देख लीजिएगा, यहाँ पे क्लियरली बोला गया है दैट डेवलपिंग 20 वाटरवेज एंड एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज फॉर मोर। अनडाउटेडली देखो, नेशनल वाटरवे 2 तो पता ही है आपको, ब्रह्मपुत्र रिवर, नेशनल वाटरवे 16 तो पता ही है आपको, बराक रिवर, राइट। बट ऐसे ही अलग अलग रीजन्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है
और भी ज़्यादा, जिससे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देख लीजिए यहाँ पर भी हम लोग आगे बढ़ सके। और यही नहीं, अगर आप अलग अलग पार्ट में देख लीजिएगा, डिफरेंट जगह में पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ना। अदानी ने ही गुवाहाटी के आसपास वेरियस पोर्ट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, व्हाट आर दीज आर सिंपली द इनिशिएटिव्स वेयर इन वाटरवेज के पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा इन कमिंग फ्यूचर। डेमोग्राफिक मैपिंग एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। डेमोग्राफिक मैपिंग, डेमोग्राफिक डेटा को बॉर्डर्स एरियाज में कोलेट किया जा रहा है, जैसे नागालैंड ले लीजिए, जैसे मिजोरम ले लीजिए, मणिपुर ले लीजिए, इन रीजन्स में। अब इससे क्या होगा, अगर बॉर्डर रीजन्स में हम लोग को पॉपुलेशन पता है, तो कल को अगर सोचो अचानक से पॉपुलेशन बढ़ गया या फिर अचानक से पॉपुलेशन घट गया, उसके रीजन्स हम लोग फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा। यही नहीं, हम लोग जो बॉर्डर को फेंस कर रहे हैं, फ्री मूवमेंट रेजीम को बंद कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे में हम लोग कर सकते हैं, राइट। इन्फिल्ट्रेशन, बहुत समय देखा जाता था इंडिया म्यांमार बॉर्डर से उधर इन्फिल्ट्रेट होता था, और मैंने तो बोला ही ना, अब मणिपुर में जो हुआ, क्या हुआ, कहा जाता है दैट कुकीज़ जो है ना, ऐसे बहुत सारे कुकीज़ के जो फैक्शंस है वो उधर से, दैट इज़ म्यांमार साइड से असम साइड में घुस गया, सॉरी इंडिया साइड में घुस गया, और मणिपुर में जो है ये वायलेंस क्रिएट किया है। देखो अब ये एलिगेशंस है, अब इसके कितनी फ्यूचर में जिससे ये चीज़ें रिपीट ना हो, इसीलिए मेक श्योर किया जा रहा है दैट इन इन्फिल्ट्रेशन को कर्ब किया जा सके। यही नहीं, अगर ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट के बारे में देख लीजिएगा, एक विजन बतलाया गया है गवर्नमेंट्स के द्वारा, जिससे क्या फ्यूचर ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है वो ब्राइट हो सके, जिसमें ऑफ कोर्स वाटरवे तो एक एस्पेक्ट है ही, बट साथ ही साथ मिनरल भी एक दूसरा एस्पेक्ट है, जिसके थ्रू इकोनॉमिक बेनिफिट्स गेन कर सके यहाँ के लोग, और बॉर्डर सिक्योरिटीज़ को भी स्ट्रेंथन करना एक तीसरा एस्पेक्ट है थ्रू द डेमोग्राफिक स्टडीज़, जो कि एब्सोल्युटली किया भी जा रहा है और हमारा फ्यूचर को ज़्यादा ब्राइट किया जा रहा है। So this was all about the discussion. I hope that this was very much helpful for you guys. So this was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much guys.